हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अनवर में। दोस्तों, ये तीसरी क्लास है। क्लास से जुड़े व्यक्तित्व के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको पढ़ेंगे और आगे भी आने की संभावना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और ऐसे वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी? कौन थी वो? बेगम अख्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था इसने। 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था बेगम अख्तर ने। बेगम अख्तर मल्लिका ए गजल के नाम से मशहूर थी। किसके नाम से मशहूर थी? मल्लिका ए गजल, जिसको गजलों की रानी भी कहते हैं। 2017 में गूगल ने बेगम अख्तर के 103वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक गूगल डूडल प्रोफाइल उन्हें समर्पित की है। गूगल ने इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई तथा इनकी कब्र लखनऊ के ठाकुरगंज में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के किस संगीत निर्देशक की जोड़ी ने 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी शो सूची में अपनी शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजय अतुल। अजय गोगावले और अतुल गोगावले ये दोनों भाइयों की संगीतकार जोड़ी है। 2008 में मराठी फिल्म जोगवा में संगीत के लिए भारत सरकार की तरफ से 56वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता था इन्होंने। इन्हें 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी शो की सूची में 82वां स्थान तथा 2019 में 22वां स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला था। सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्यांगना थे। वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता है ये सोनल मानसिंह। वर्ष 2003 में पद्म विभूषण जीता था, वो भी सबसे कम उम्र में। इन्हें 2018 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य नामित की थी। इन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, पद्म भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया था? कनक रेले को मोहिनी अट्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कनक रेले। इन्हें वर्ष 1989 में गुजरात सरकार द्वारा गौरव पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार दिए थे? 1989 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इसको, कनक रेले को। मध्य प्रदेश द्वारा इन्हें 2006 में कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ था। 2013 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार भी मिला था और 1973 में नालंदा संस्थान का गठन किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह के लिए चुना गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्मिल्लाह खान। राइट आंसर हो जाएगा सी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था। 2001 में 1998 में स्वाति संगीत पुरस्कार मिला था इसको और 1995 में कर्नाटक सरकार द्वारा T14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 1994 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली और 1980 में पद्म विभूषण मिला था। 19
1968 में पद्म भूषण मिला था। 1961 में पद्म श्री मिला था इसको। 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और 102वें जन्मदिन पर गूगल ने गूगल डूडल बनाकर सम्मानित किया था इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर। सभी एग्जाम में आए हुए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। 6 नंबर प्रश्न है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी निवासी नर्तकी के रूप में किसे पहचान मिली है? दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति को मिली थी। ऑप्शन ए राइट, यामिनी कृष्णमूर्ति। 1968 में पद्म श्री मिला था इसको और 2001 में पद्म भूषण मिला था। 2019 में पद्म विभूषण मिला था। उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान भी इसको प्राप्त हुआ था। इन्होंने केलुचरण महापात्र से ओडिसी सीखी थी और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस है। इसकी आत्मकथा क्या है? ए पैशन फॉर डांस। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर। प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। ऑप्शन ए राइट, मीनाती मिश्रा। 1975 में ओडिसी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इसको और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रथम फिल्म थी सूर्यमुखी जो 1963 में रिलीज हुई थी। 2000 में कलिंग शास्त्रीय संगीत परिषद पुरस्कार मिला था और 2020 को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर। केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता महलिक इनमें से किस शैली के प्रसिद्ध नर्तक और नर्तकी है? ये ओडिसी शैली के नर्तक और नर्तकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, केलुचरण महापात्र। जन्म इसका 1962 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था और मृत्यु 2004 में उड़ीसा में हुई थी। इनके पुत्र रतिकांत महापात्र भी एक ओडिसी नर्तक थे। केलुचरण महापात्रा को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1976 में पद्म श्री प्राप्त हुआ था इसको और 1988 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान भी इसको मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर। विद्या गौरी अडकर शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी? ये कथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। विद्या गौरी अडकर जयपुर घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली कथक नृत्यांगना है। जयपुर घराना राजस्थान के कछवा राजा के दरबार में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर। भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी घराने से संबंधित थे। किस घराने से संबंधित थे? किराना घराने से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ए, भीमसेन जोशी। पुरस्कार कौन कौन से इसको पुरस्कार मिला? 1972 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। 1985 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। 1998 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुआ था। 1999 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। 2002 में महाराष्ट्र भूषण प्राप्त हुआ था। 2005 में कर्नाटक रत्न प्राप्त हुआ था। 2008 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था और 2009 में दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ था। 2010 में बेंगलोर द्वारा SV नारायण स्वामी राव राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों टी बाल सरस्वती जो भारत की एक प्रख्यात नृत्यांगना को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन बी राइट, टी बाल सरस्वती। पुरस्कार 1955 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। 1957 में पद्म भूषण इनको मिला था। 1977 में पद्म विभूषण मिला था। 1981 में द इंडियन
फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई के संगीत कला शिखमणि पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाल सरस्वती पर बाला नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाबाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकगीत के लिए प्रसिद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्लाह जिलाबाई। यह राजस्थान की एक लोक गायिका थी। इन्होंने शिक्षा उस्ताद हुसैन बख्श और अच्छन महाराजा से ली थी। यह मांड, तुमरी, ख्याल और दादरा गायन में पारंगत थी। इन्हें 1982 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था और 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2012 में इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था 2012 के अंदर। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की है? संदीप दास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह एक तबला वादक है। क्या है? तबला वादक है। कौन? संदीप दास। 2018 में लाइव आर्ट्स बोस्टन ग्रांट प्राप्त करता 2017 में एल्बम सिंग मी होम के लिए ग्रैमी अवार्ड इसको प्राप्त हुआ था। 2017 में न्यू इंग्लैंड चॉइस अवार्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर प्राप्त हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा छात्र विभूषण इसको सम्मानित किया गया था। पटना कॉलेज द्वारा पटना कॉलेज ब्लू का पुरस्कार इसको मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोमना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। सोमना नारायण एक कथक नृत्यांगना थी और इन्होंने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1999-2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। 1985 में बिहार गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इसका पुरस्कार जापान से मिला था 1990-91 में और 1992 में ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार इसको मिला था। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान यह कसूर तथा पटियाला घराने के एक भारतीय गायक थे। 1962 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था इसको। 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने सबरंग के नाम की कई नई रचनाएं की। इनके पुत्र मुनव्वर अली खान भी शास्त्रीय गायक है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला था? 2002 में मिला था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किशोरी अमोनकर। इनका संबंध अतरौली जयपुर घराने से था। इनकी माता श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर भी इसकी घराने की मशहूर गायिका थी। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से संबंधित है? पंडवानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडवानी। तीजन बाई यह छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी की प्रतिपादक है। वह संगीत सहायक वस्तुओं के साथ महाभारत की कहानियों का मंचन करती है। 1988 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था और 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इसको, तीजन बाई को। 2003 में पद्म भूषण इसको प्राप्त हुआ था। 2016 में MS सुब्बुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार मिला था इसको और 2018 में फुकुओका पुरस्कार मिला था और 2009 में पद्म विभूषण इसको मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय नर्तक थे। किसके थे? कथक के। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी।
शंभू महाराज। पंडित शंभू महाराज शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। पंडित शंभू महाराज कथक के लखनऊ घराने के गुरु थे। किस घराने के थे? लखनऊ घराने के। यह कालका प्रसाद महाराज के सबसे छोटे पुत्र थे, जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। 1958 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था इनको। 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली थी इसको। अगला प्रश्न 19 नंबर, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु किजपदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? कथकली। ऑप्शन डी राइट। किजपदम कुमारन नायर यह केरल निवासी कथकली के कलाकार थे। कहाँ के थे? केरल के थे। 2004 में पद्मश्री इसको मिला था। केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। कब मिला था? 1976 में। केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1996 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। 20वां प्रश्न है दोस्तों, 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक भारतीय नृत्यांगना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक नर्तकी थी कुचिपुड़ी। कहाँ की थी? कुचिपुड़ी नर्तकी। यह एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है और इनकी गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम थे। गुरु कौन थे इसके? वेम्पति चिन्ना। 2001 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था इसको, और 1982 में नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला था, और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, और 1996 में नृत्य कला शिरोमणि पुरस्कार मिला था। 1998 में NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का हमसा पुरस्कार इसको मिला गया था। किस नृत्य में? कुचिपुड़ी नृत्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया था? कथक को पुनर्जीवित करने के लिए इसको सम्मानित किया गया था सितारा देवी। यह कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता। 1973 में पद्मश्री मिला था इसको, और 1995 में कालिदास सम्मान मिला था। 2017 को गूगल ने 97वें जन्म दिवस पर गूगल डूडल बनाया था इन्होंने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? पंडित कुमार गंधर्व यह भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनका जन्म किसका? पंडित कुमार गंधर्व का जन्म कर्नाटक के बेलगाम के पास सुल्य भावी स्थान पर हुआ था। इन्हें 1977 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। 1990 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश द्वारा 1992 में कुमार गंधर्व सम्मान पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इनके ऊपर भारत सरकार ने हंस अकेला नामक एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? कालका प्रसाद। ऑप्शन बी राइट। महाराज कालका प्रसाद यह लखनऊ घराने के स्तंभ माने जाते थे। इन्होंने कथक शैली के नृत्य और ठुमरी गायन को बढ़ावा दिया। इनके 3 पुत्र थे, अच्छन महाराज, बैजनाथ प्रसाद, और 3 नंबर पर था शंभू महाराज। इनके 3 पुत्र भी प्रसिद्ध नर्तक रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो 25 नंबर। अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में सत्तारास का आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया? श्रीमंत शंकर देव। इनका जन्म 26 सितंबर 1449 असम में हुआ था और मृत्यु 7 सितंबर 1568 बिहार में हुआ था। धर्म था एक का शरण धर्म। इनकी मृत्यु के बाद माधव देव इनके उत्तराधिकारी बने। इनकी रचना 10वें स्कंद
भागवत वृत्तासुर वध कुमार हरण यथि के उमाराम के उमाराम उमारामा राव पुरस्कार। इसको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? आंध्र प्रदेश सरकार से कला निरजनम, आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार इसको मिला था। 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। उदय शंकर 1960 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला था और 1971 में पद्म विभूषण इसको मिला था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू।